We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ समीर राजपाल। एविएशन लॉ में एयर स्पेस का मतलब सिर्फ हवा नहीं होता, ये एक लीगली रेगुलेटेड एरिया होता है जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के कंट्रोल में होता है। इसमें लैंड और सी दोनों के ऊपर का एटमॉस्फेयर इंक्लूडेड होता है। एविएशन का हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो एयरक्राफ्ट डिजाइन हो, फ्लाइट ऑपरेशंस हो या नेविगेशन रूल्स, सबका कनेक्शन एयर स्पेस के रेगुलेशन से होता है। आज हम जानेंगे स्पेस के टाइप्स, कैसे ये डिवाइड होता है और क्या रूल्स अप्लाई होते हैं हर सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं FIR यानी कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की। ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को 9 बड़े एयर इंफॉर्मेशन रीजन्स में डिवाइड किया है। ये हैं यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक और एशिया। इन बड़े FIRs के अंदर भी छोटी FIRs होती हैं। स्पेन में फॉर एग्जांपल 3 मेजर FIRs हैं, मैड्रिड, बार्सिलोना और कैनरीज। सेविल और गैलिशिया भी मैड्रिड FIR का पार्ट है। FIR के अंदर होता है वर्टिकल डिवीजन। नीचे वाला हिस्सा FIR कहलाता है और ऊपर का पार्ट होता है UIR यानी कि अपर इंफॉर्मेशन रीजन। स्पेन के केस में FIR ग्राउंड लेवल से लेकर FL 245 फ्लाइट लेवल 24,500 फीट तक एक्सटेंड करता है। उसके ऊपर FL 246 से लेकर FL 460 यानी कि 46,000 फीट तक का एरिया UIR होता है। यह डिवीजन ट्रैफिक को मैनेज करने और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जरूरी होता है। अब चलते हैं और छोटी छोटी डिविजन्स की तरफ, जैसे कि CTA यानी कंट्रोल्ड टर्मिनल एरिया। ये एरिया यूजुअली किसी एक फिक्स्ड ऑल्टीट्यूड से स्टार्ट होता है, लेकिन ग्राउंड से नहीं। स्पेन में ऑल्टीट्यूड होता है 300 मीटर्स। इसके नीचे का एरिया फ्री सर्कुलेशन लेयर कहलाता है, जहां छोटी फ्लाइट्स, ड्रोन्स, अल्ट्रालाइट्स ऑपरेट करते हैं। स्पेन में करंटली 8 CTAs एक्टिव हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है TMA यानी कि टर्मिनल मैन्यूवरिंग एरिया। ये कंट्रोल्ड एरिया होता है जो एक या ज्यादा एयरपोर्ट्स के ऊपर स्टैब्लिश किया जाता है। TMA का मेन पर्पस होता है मल्टीपल डिपार्चर्स और अराइवल्स को कोऑर्डिनेट करना, स्पेशली जब एक ही रीजन में मल्टीपल बिजी एयरपोर्ट्स हो। जैसे सेविल TMA ये कोऑर्डिनेट करता है सेविली, जेजिस, मलागा, गरांडा और कोरोबा के फ्लाइट्स को। स्पेन में टोटल 12 TMAs हैं। फिर आता है CTR यानी कि कंट्रोल ट्रैफिक रीजन। ये स्पेस एयरपोर्ट के पास होता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के सबसे क्रिटिकल फ्रेज को प्रोटेक्ट करता है। यूजुअली CTR का हॉरिजॉन्टल रेंज होता है 5 नॉटिकल माइल्स एयरपोर्ट से, और वर्टिकली ये ग्राउंड से लेकर CTA या TMA के स्टार्टिंग ऑल्टीट्यूड तक रहता है। सबसे छोटी यूनिट होती है ATZ यानी कि एरोड्रोम ट्रैफिक जोन। ये कंट्रोल्ड एयर स्पेस तब एक्टिव होता है जब विजुअल ट्रैफिक काफी ज्यादा हो। अगर CTR ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ATZ उसके अंदर होता है। स्पेन में ATZ का साइज मिनिमम 8 किलोमीटर रेडियस और 900 मीटर्स हाइट तक होता है। अब तक हमने फिजिकल डिविजन्स देखे, लेकिन एयर स्पेस को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। ICAO ने इन्हें 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फ्रॉम क्लास A टू क्लास G। क्लास A से E तक के एयर स्पेस कंट्रोल्ड होते हैं, यहाँ एयरक्राफ्ट को एयर ट्रैफिक सर्विसेज के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। क्लास F और G अनकंट्रोल्ड है, जहाँ पायलट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। क्लास A सबसे रिस्ट्रिक्टेड है, स्पेस सिर्फ IFR, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, फ्लाइट्स अलाउड हैं। VFR विजुअल फ्लाइट रूल्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। सब एयरक्राफ्ट कंट्रोल्ड और सेपरेटेड होते हैं। क्लास B, यहाँ IFR और VFR दोनों अलाउड हैं। हर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल और सेपरेशन मिलता है, कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्लास C, IFR और VFR अलाउड हैं। IFR फ्लाइट्स पूरी तरीके से कंट्रोल्ड और सेपरेटेड होती हैं। VFR फ्लाइट्स IFR से सेपरेटेड होती हैं बट
अदर VFR फ्लाइट्स का सिर्फ इन्फो दिया जाता है। VFR स्पीड लिमिट होती है 250 नॉट्स बिलो 1000 फीट। क्लास डी IFR और VFR अलाउड हैं। IFR फ्लाइट्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और VFR ट्रैफिक को इन्फो दी जाती है। VFR भी IFR और VFR दोनों का इन्फो लेते हैं। क्लास सी IFR फ्लाइट्स कंट्रोल्ड होते हैं और सेपरेटेड होते हैं। VFR फ्लाइट्स अलाउड होते हैं बट उनको सिर्फ ट्रैफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी वर्कलोड के बेसिस पर। क्लास एफ ये नॉन कंट्रोल्ड एयर स्पेस होता है। IFR और VFR दोनों अलाउड होते हैं बट कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ ट्रैफिक इन्फो मिलती है जब वर्कलोड अलाउ करता है। क्लास जी सबसे फ्री एयर स्पेस, कोई कंट्रोल, कोई सेपरेशन नहीं। ड्रोन्स, ग्लाइडर्स, अल्ट्रालाइट सब यहाँ ऑपरेट करते हैं। स्पेन में ये लेयर ग्राउंड से 300 मीटर्स यानी 1000 फीट तक एक्सटेंड करती है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ एविएशन एयर स्पेस। हर एक सेक्शन का अपना पर्पस है, चाहे सेफ्टी हो, एफिशिएंसी हो या कोऑर्डिनेशन। पायलट बनने के लिए या एविएशन को समझने के लिए एयर स्पेस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब आपको इनका स्ट्रक्चर और लॉजिक समझ में आता है तो ये टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, बल्कि इंट्यूटिव बन जाता है। ये टॉपिक आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।